देखिए, आप लोगों को जो चैप्टर है 9th क्लास के चैप्टर 2 है गति। गति को बोलते हैं मोशन। गति को क्या बोलते हैं? मोशन। देखिए, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि कोई भी वस्तु जो होता है गति में होती है, ठीक। अगर गति में हो तो जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे अगर ऊपर बढ़ रहे हैं तो वो भी गति है, ठीक। अगर कोई मनुष्य चल रहा है, चाहे बढ़ रहा है, कोई भी चीज हो, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान वो चल रही है, खुद से चल रही है, या तो बढ़ रही है, नहीं तो चल रही है, या ऊपर की तरफ या आगे की तरफ, उसको बोलते हैं मोशन, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में है, चैप्टर 2 में है, आपको गति के ही बारे में पढ़ना है, ठीक। तो देखिए गति क्या है। यदि कोई वस्तु दूसरे वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलती है तो उसे गति कहते हैं। कोई भी वस्तु हो अगर समय के साथ क्या करती है, वो बदलती है, तो उसे गति कहते हैं, ठीक है। अगला है विराम। विराम को बोलते हैं रेस्ट। इसका अपोजिट हो जाएगा, कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी गति को नहीं बदलती है, माने समय के साथ अपने जो है वहां स्थित है वो समय के साथ नहीं बदलती है, उसे बोलते हैं विराम। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखे हैं और यहाँ से ये यहाँ नहीं आया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ चला गया, इसको बोलते हैं गति। और ये वस्तु यहाँ से यहाँ नहीं चली, जस के तस है, इसको बोलते हैं हम क्या? विराम। इसको बोलते हैं रेस्ट, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए अगला है कि रैखिक गति। गति कई प्रकार की होती है, कोई रैखिक, कोई सीधे जाता है, कोई ऊपर नीचे जाता है, कोई ऐसे जाता है, ठीक, कोई ऊपर नीचे, कोई आगे पीछे ऐसे जाता है। तो देखिए इस प्रकार के गति अगर पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारे कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए रैखिक गति क्या होती है, इसको बोलते हैं लीनियर मोशन। तो देखिए रैखिक गति का मतलब इसमें जो वस्तु है सीधी, इसे वस्तु जो है सीधी या वक्र रेखा पर चलेगी, इसे वस्तु क्या है? सीधी चलेगी। देखिए इसे वस्तु या तो इस तरह से चलेगी और नहीं तो आपको ऐसे भी जा सकती है। इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है। ये परिभाषा आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक। लीनियर मोशन में आपको इसे वस्तु या तो सीधी चलेगी और नहीं तो वक्र रेखा पर। इसका जैसे होगा तो मान लीजिए इसका अगर जैसे करना होगा तो आप कर सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए प्रकाश, जब सूर्य के प्रकाश जो होता है वो सीधे आता है, सूर्य के प्रकाश सीधे आता है, या ढालू से नीचे सरकता हुआ बालक, ढालू से नीचे सरकता हुआ बालक क्या होगा आपको? रैखिक गति। अब देखिए वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति में क्या होता है? इसमें वस्तु जो होता है वृत्त पर चलती है, इसे वस्तु का चलती है वृत्त पर। जब भी आपको वस्तु चलेगी ना तो इस पर चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे जो भी वस्तु चल रही है तो समझिए वो वृत्तीय गति है। जैसे मान लीजिए घड़ी, घड़ी क्या चलती है? इसी तरह से चलती है, घड़ी इस तरह से चलती है ना। और जो जो होता है पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। इस तरह से चंद्रमा जो है पृथ्वी को चक्कर लगाता है, ठीक, इसी तरह से लगाता है। इसी को बोलते हैं हम का वृत्तीय गति, क्योंकि वृत्त पर चलती है, ठीक। अगला दोलनी, ऑसिलेटर मोशन। जो दोलनी गति है ये कैसे चलती है? तो दोलनी गति में क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो होता है या तो आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है। कोई भी वस्तु आगे पीछे या नीचे या ऊपर, जैसे मान लीजिए झूले की गति या तो आगे जाएगा आना तो पीछे आएगा, कभी ऊपर भी जा सकता है और नीचे आ सकता है, क्योंकि ऊपर उसको बोलते हैं और नीचे इसको बोलते हैं, अप डाउन ऐसे चलता है, इसको बोलते हैं दोलनी गति, ठीक। इसमें झूले की गति और घड़ी के, देखिए एक घड़ी होता है, घड़ी जो होता है इस तरह से झूलता है, इसकी पेंडुलम जो है इस तरह से झूलता है, तो इसको भी बोल देंगे दोलनी गति, ठीक है। अगला है आवर्त गति। देखिए पीरियोडिक मोशन। आवर्त गति में क्या होता है? इसमें वस्तु एक निश्चित बिंदु के सेंटर पर ही गिरता है। जैसे मान लीजिए जो सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन की सुई की गति एक ही बिंदु पर क्या पाती है? वो आती है, ठीक है ना, इस तरह से आती है, उसको बोलते हैं आवर्त गति, ठीक है। अगर पूछता है वास्तविक प्रतिबिंब, इस प्रकार के प्रतिबिंब को जो होता है रियल, मतलब ये प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है रियल में दिखता है, इसे बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। वैसे वस्तु जो प्रकाश की किरणों को कहती है रियल में, किसी भी रियल में वस्तु को दिखाता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक। और आभासी, काल्पनिक में क्या होता है कि कोई वस्तु कल्पना करते हैं, जिससे मान लीजिए ये वस्तु ऐसा होगा, एक कल्पना करते हैं, और ये कहता है रियल में, ठीक है ना, ये क्या करता है? आपको रियल इमेज दिखाता है, और ये वस्तु क्या करता है? कल्पना करते हैं, ठीक है ना, ये आपको कल्पना करते हैं, ठीक। अब देखिए गोलीय दर्पण जो है, गोलीय दर्पण क्या होता है? आपको एक तरफ से अवतल दर्पण होता है और एक तरफ से उत्तल दर्पण होता है, एक तरफ से अवतल और एक तरफ से उत्तल। देखिए इसको बोलते हैं पी से बोलते हैं पोल आपका। देखिए ये आपको जो देखिए
ध्यान रखना है कि जब आपको इस तरह से हो और यहाँ बाहर की तरफ कलई किया हुआ हो, बाहर की तरफ कलई किया हुआ, तो देखिए आपको उत्तल दर्पण, बाहर की तरफ कलई किया हुआ था उत्तल, और आपको अंदर की कलई अंदर, अगर बाहर की तरफ अंदर की तरफ कलई किया हुआ हो तो आपको उत्तल, और बाहर की तरफ कलई किया हो तो आपको क्या हो जाएगा, अवतल। देखिए पोल का मान हमेशा 0 होता है, पोल जब भी होता है तो वहां पर शून्य होता है, और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, माने सी से सेंटर होता है, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये कलई है, ये भी आपका कलई है, और ये आपको अवतल दर्पण है जो आपको बाहर से कलई किए हुए अंदर से धंसा हुआ रहता है, और ये उभरा हुआ रहता है, उसको उत्तल दर्पण बोलते हैं।